नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल दवा मेंटोर पे आपका स्वागत है। मैं आपका फार्मा मित्र अनीश कुमार। आज के टाइटल को देख करके आप समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा मेन टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में किन किन दवाइयों का इस्तेमाल करना सुरक्षित होता है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि प्रेगनेंसी है क्या। प्रेगनेंसी एक ऐसी अवस्था है जब महिला के गर्भ में एक शिशु का विकास होता है और इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में टोटल 9 महीने का समय लगता है। प्रेगनेंसी को 3 चरण में डिवाइड किया गया है। पहला चरण जो होता है वो होता है 0 से 3 महीने का, और दूसरा चरण जो होता है वो होता है 4 से 6 महीने का, और तीसरा चरण होता है 7 से 9 महीने का। इन 3 चरणों में ही भ्रूण का जो होता है वो विकास कंप्लीट होता है। ये तो बात हुई प्रेगनेंसी के बारे में कि इसका टोटल प्रोसेस कितने महीनों का होता है। लेकिन प्रेगनेंसी के केस में एक कॉमन समस्या जो होती है वो होती है मिसकैरेज। अगर हम उसको हिंदी में समझे तो बोलते हैं उसे गर्भपात। तो गर्भपात की जो समस्या होती है वो काफी चीजों से हो सकती हैं। गलत खान पान से भी हो सकती हैं, या गलत मेडिकेशन से भी हो सकती हैं, या गलत रख रखाव से भी ये प्रॉब्लम होती है। अगर हम गलत मेडिकेशन की बात करें तो हमारे देश में लगभग जितने भी गर्भपात होते हैं उसमें दवा के द्वारा, गलत मेडिकेशन के द्वारा जो गर्भपात होता है उसका रेशियो बड़ा कम है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि ये गर्भपात जिस औरत के साथ ये समस्या गुजरती है वो औरत ही इस दर्द को समझ सकती है कि हाँ, ये गर्भपात कैसे हुआ और किन कारणों से हुआ। तो हम इस वीडियो में भी ये समझेंगे कि गर्भपात के दौरान हमें किन किन दवाइयों से दूरी बना के रखनी चाहिए, और जहां हमें लगे कि अगर कोई मेडिकेशन लेने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। तो प्रेगनेंसी में जो सबसे कॉमन समस्या होती है वो होती है सिर दर्द। अगर प्रेगनेंसी के समय सिर दर्द की प्रॉब्लम होती है तो उसमें अगर मेडिकेशन आपको लेना हो तो आप मेडिकेशन में प्लेन पैरासीटामोल टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें पैरासीटामोल 500 और 650 मिलीग्राम दोनों टैबलेट उपलब्ध हैं। लेकिन अगर आपको सिर दर्द में डाइक्लोफिनेक, एसिक्लोफिनेक या आइब्रोफेन जैसे मेडिसिन का इस्तेमाल करना हो तो आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। क्यों? क्योंकि प्रेगनेंसी में जो सबसे सेफ मेडिसिन है वो आपकी पैरासीटामोल ही मानी जाती है। प्रेगनेंसी में जो दूसरी सबसे कॉमन समस्या होती है वो होती है उल्टी होना। अगर प्रेगनेंसी के समय उल्टी की प्रॉब्लम है और ये अगर बहुत ही नॉर्मल कंडीशन में है तो उस कंडीशन में आप पायरिडॉक्सिन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर उल्टी के साथ साथ आपको थकान की भी अगर प्रॉब्लम महसूस होती है तो पायरिडॉक्सिन टैबलेट के साथ में आप डोक्सिलामिन टैबलेट को ऐड करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अगर उल्टी की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन में आप ओंडेस्ट्रान टैबलेट जैसे कि ओंडेन या वोमिकैन टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप ओआरएस का सैचेट या ओआरएस के लिक्विड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, प्रेगनेंसी में अगर हम तीसरी कॉमन समस्या की बात करें जिसको कि औरतों को बार बार फेस करना पड़ता है वो समस्या होती है गैस्ट्रिक इरिटेशन या गैस बनने की समस्या। अगर गैस्ट्रिक इरिटेशन की समस्या प्रेगनेंसी में ज्यादा हो तो कैल्शियम कार्बोनेट बेस्ड एंटासिड सिरप का इस्तेमाल सेफ माना जाता है। और उसके अलावा पेंटाप्रोजोल 40 मिलीग्राम टैबलेट या पेंटाप्रोजोल विद डोमपेरिडोन सस्टेन रिलीज कैप्सूल का भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ ओमेप्राजोल ओमेप्राजोल विद डोमपेरिडोन कैप्सूल का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और साथ ही साथ एसोमेप्राजोल टैबलेट और एसोमेप्राजोल विद डोमपेरिडोन सस्टेन रिलीज कैप्सूल का भी इस्तेमाल किया जाता है।